ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं फंक्शंस बना बना के, और हमने यूआरएल्स बनाए थे। यूआरएल्स में हमने काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स बनाया और उसी के साथ साथ हमने व्यूज़ बनाया। लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था कि एपीआई व्यू क्या होता है। बेसिकली एक तरह का डेकोरेटर होता है जिसमें हमको स्पेसिफाई करना होता है चीज़ों को कि आप इस फंक्शन में कौन सा ऑपरेशन कर रहे होंगे परफॉर्म। और हमने रिस्पॉन्स देखा था कि जैंगो का खुद का रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्स। तो हमको बेसिकली रिस्पॉन्स को ही रिटर्न करवाना होता है। हम HTTP रिस्पॉन्स को यूज़ नहीं करते हैं अपने जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में। तो बाकी सीरियलाइज़र के बारे में हम सबको पता था। सीरियलाइज़र का हमने नया तरीका सीखा था करने का, टू डू सीरियलाइज़र, मॉडल सीरियलाइज़र जिसको बोलते हैं। इसमें मेटा क्लास बना के हम मॉडल को स्पेसिफाई कर देते हैं और सारी की सारी फील्ड्स हमको लेनी होती है। तो फील्ड इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अंडरस्कोर कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग CRUD ऑपरेशंस को ही बनाएंगे बट यूजिंग क्लास व्यू। मतलब कि ये सब हमको झंझट नहीं करना पड़ेगा कि गेट लिखना है और इधर सबको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि डिलीट रिक्वेस्ट है कि कौन सी रिक्वेस्ट है कि कौन सी रिक्वेस्ट नहीं है। इन सब के बारे में हमको झंझट नहीं करनी पड़ेगी और उसी के साथ साथ हमको इतने सारे एंड पॉइंट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 एंड पॉइंट्स बनाएंगे और सारा का सारा काम हमारा हो रहा होगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यूआरएल पैटर्न्स को, और उसी के साथ साथ मैं व्यूज़ वाली फाइल को पूरा ही कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, और मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन पे। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन कुछ यहाँ पर ही यहाँ पर है। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ट्यूटोरियल्स में जाऊँगा। मैंने आपको सीरियलाइज़र के बारे में बता दिया है कि सीरियलाइज़र क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, मैंने पहला मेथड आपको ये सिखाया था कि कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ती है और उसके बाद मैंने आपको मेटा के बारे में बताया कि मेटा के हिसाब से हम लोग कैसे करते हैं। और जितना भी मैंने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जेसन पार्सर, जेसन रेंडर और एक स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर हमको डीसरियलाइजेशन करनी पड़ती है। तो सारा का सारा ये देखो, ये रहा आईओ में बाइट्स आईओ करके एक चीज़ होती है। हाँ, ये देखो कुछ इस तरह से, फिर इसको हम पार्स करते हैं। तो ये सारा का सारा आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। हमको बेसिकली चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी हमको आनी चाहिए। तो सीरियलाइज़र हमने कर लिया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब हमको पढ़ना है क्लास बेस्ड व्यू। ठीक है, तो बेसिकली हमको अपना जो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो यूजिंग हमको क्लास बेस करना है, ताकि हमको उसमें API व्यू को लिखना ना पड़े। बेसिकली हमको डेकोरेटर्स ना बनाने पड़े और उसी के साथ साथ हमारा काम थोड़ा छोटा कोड में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमको बेसिकली क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, हमको कुछ कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। पहली बात यही है API व्यू। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यू इम्पोर्ट API व्यू। तो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ यार, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यू इम्पोर्ट API व्यू। ठीक है, इसी की मदद से हम लोग क्लास बनाएंगे। हमको सीरियलाइज़र भी चाहिए, तो फ्रॉम डॉट सीरियलाइज़र इम्पोर्ट टू डू सीरियलाइज़र। ठीक है, मॉडल भी चाहिए हमको, फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट टू डू। ठीक है, हमारा कुछ कुछ चीज़ें हो चुकी हैं इम्पोर्ट। ओके, रिस्पॉन्स भी हमको चाहिए होगा, तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट रिस्पॉन्स, रिवर्स नहीं, रिस्पॉन्स इम्पोर्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स भी मैंने कर लिया है इम्पोर्ट। ठीक है, अभी एक चीज़ और होती है, स्टेटस होती है। स्टेटस को भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट स्टेटस। ठीक है, मतलब स्टेटस मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ये व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं है, ये दूसरा वाला हमारा स्टेटस है। ठीक है, अभी बेसिकली हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी जो सब कुछ एक साथ हैंडल कर लेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं बताऊंगा क्लास, ये है क्लास बेस्ड व्यू, क्लास बेस्ड व्यू। और इसको मैं टू डू लिखता हूँ, टू डू क्लास बेस्ड व्यू, और इसके अंदर आएगा API व्यू। ठीक है, API व्यू इसके अंदर आएगा। अब ये एक ऐसी क्लास है जो सारा का सारा हैंडल कर लेगी काम। बेसिकली हमको कुछ चीज़ को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि गेट रिक्वेस्ट है कि पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये इसकी बात हुई। अब इसमें ना आपको कुछ फंक्शन बनाने हैं और उसके नाम आप यही रखना। एक होगा गेट, ठीक है, एक होगा डेफ गेट, ये गेट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब डेटा चाहिए आपको। और नाम आप यही रखना क्योंकि ये प्री डिफाइंड है इसके अंदर। ये देखो, ये ना सारे इसी क्लास में होते हैं, तो आप इनका नाम मत बदलना। एक होता है गेट, एक होता है आपका पोस्ट रिक्वेस्ट, इससे आप चीज़ों को पोस्ट करते हैं। एक होता है पुट, पुट का मतलब होता है बेसिकली अपडेट करना किसी चीज़ को। और इसी के साथ साथ एक होता है डिलीट। ठीक है, डिलीट। तो इसी नाम से हमको फंक्शन बनाने हैं। इसके अलावा कोई भी फंक्शन आप ना ही बनाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सब चीज़ में आएगा सेल्फ। ठीक है, सब में आएगा सेल्फ। तो मैं मल्टी कर सेल्फ फंक्शनैलिटी का यूज़ करके मैं यूज़ कर रहा था बट हुआ नहीं है वो। सेल्फ कुछ ऐसे 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 और ऐसे मैं लिखूँगा सेल्फ। ठीक है, एक होता है सेल्फ, एक होता है रिक्वेस्ट, सब में होता है ये।
ठीक है, एक होता है सेल्फ, एक होता है रिक्वेस्ट। अब सब में एक चीज़ और होती है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या होता है, बेसिकली ये आपका सफिक्स यूआरएल होता है, फॉर्मेट इक्वल्स टू नन। ठीक है, फॉर्मेट इक्वल्स टू नन कर दूंगा मैं, और यहाँ पे एक स्पेस और यहाँ पे एक स्पेस। ठीक है, ये सभी सब में होता है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके आराम से देख सकते हैं इस चीज़ को। तो देखो फॉर्मेट इक्वल्स टू नन है, फॉर्मेट इक्वल्स टू नन है। ठीक है, फॉर्मेट इज इक्वल टू नन आपको सभी में मिलेगा। और फॉर्मेट होता क्या है वो आपको यहीं पे बता देंगे कहाँ पर है। अगर मैं नीचे चलूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर्मेट। ठीक है, ये तो फॉर्मेट मिल गया मेरे को, बट इसका मतलब भी कहीं ना कहीं लिखा है इन्होंने। बेसिकली एक तरह का सफिक्स होता है ये, जो हमारे यूआरएल में सफिक्स होता है वही होता है ये। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आपको बस इसको कर लेना है, फॉर्मेट इक्वल्स टू नन लिख लेना है। अब देखो, अगर गेट रिक्वेस्ट है आपकी कोई चीज़ की, तो उसमें प्राइमरी की भी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी एक कोई एक पर्टिकुलर डेटा चाहते हैं, तो प्राइमरी की इज इक्वल टू नन कर दूंगा मैं। मतलब मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको नन कर दूंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी की में कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मेरे को प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है, और पुट के लिए मेरे को प्राइमरी की चाहिए रहेगी। तो मैं पुट के लिए लिख दूंगा पी के इक्वल्स टू नन। ठीक है, प्राइमरी की इज इक्वल टू नन। डिलीट के लिए भी मैं पी के इक्वल टू नन कर दूंगा। ठीक है, मतलब ऐसी प्राइमरी की है जो इनिशियलाइज नन हो रखी है, मतलब कुछ नहीं वैल्यू पड़ा उसमें। ठीक है, अब हमको गेट का फंक्शन लिखना है कि बेसिकली हमको डेटा को चाहिए। अब डेटा चाहिए तो दो चीज़ कंडीशन हो सकती है इसमें, कि या तो आपको प्राइमरी की हो या प्राइमरी की ना हो। मतलब आप आईडी के हिसाब से सर्च करना चाहते हैं, आईडी के बिना सर्च करना चाहते हैं। तो इफ़ प्राइमरी की इज़ नॉट नन, अगर प्राइमरी की नन नहीं है आपकी, मतलब प्राइमरी की में कोई तो वैल्यू पड़ी है, मतलब कोई तो वैल्यू भेजी गई है। ठीक है, अगर कोई ना कोई वैल्यू भेजी गई है तो आप टास्क कैसे निकालेंगे, आप टास्क निकालेंगे कुछ इस तरह से, टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, जिसकी आईडी क्या होगी, प्राइमरी की। और इस चीज़ को हम ट्राई करेंगे कि मिल जाए हमको चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ हमको मिल जाए, इसलिए हम इसको करेंगे ट्राई। ओके, ट्राई करेंगे, अगर नहीं मिला एक्सेप्ट, तो मैं लूँगा रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। ठीक है, कि नहीं मिला, नो डेटा फाउंड। ठीक है, नो डेटा फाउंड बोल दूंगा मैं। और अगर मान लो मिल गया, मेरे को डेटा, तब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सीरियलाइज़ करूँगा पहले। तो एस इज इक्वल टू डू सीरियलाइज़र, और इसको सीरियलाइज़ करने के लिए टास्क डॉट डेटा मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, टास्क डॉट डेटा। अब इसका डेटा हो चुका है सीरियलाइज। ठीक है, अब मैं रिटर्न कर दूंगा इसमें रिस्पॉन्स एस डॉट डेटा। ठीक है, मैं डेटा में कुछ इस तरह से रिटर्न कर दूंगा। अब बेसिकली मेरे को आपको वो बताना है कि स्टेटस क्या होता है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं स्टेटस ढूंढता हूँ, कहीं पे एपीआई गाइड में मेरे को कहीं स्टेटस मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में शायद मेरे को स्टेटस जाएगा मिल। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो यार कहीं ना कहीं मेरे को स्टेटस मिल जाना चाहिए। मैंने कहीं तो देखा था इसको, बट अभी नहीं मिल रहा, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ यार, Django रेस्ट फ्रेमवर्क का स्टेटस। ठीक है, और इसको मैंने खोल लिया स्टेटस कोड। हाँ, तो देखो स्टेटस कोड क्या होता है, बेसिकली आपको बताना होता है कि आपका स्टेटस क्या है। मतलब अगर आपको कुछ नहीं मिला तो 404 नॉट फाउंड ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको जब नहीं मिला नो डेटा फाउंड, तो हमको उसका स्टेटस दे देते हैं हम लोग, स्टेटस इक्वल्स टू, ठीक है, स्टेटस डॉट 404 नॉट फाउंड। ठीक है, 404 वाला जो स्टेटस है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो ये रहा। ठीक है, अगर नॉट फाउंड है तो HTTP 404 नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड के लिए वाला स्टेटस हमको शो करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, HTTP 404 नॉट फाउंड। और अगर फाउंड हो गया हमको डेटा, अगर डेटा फाउंड हुआ तो हम क्या करेंगे, क्रिएटेड का ये होता है, एक्सेप्टेड का ये होता है, और पार्शियल कंटेंट मर्शियल कंसेंट ये सब हो गया। अगर हमको मिल गया तो हम बोल देंगे यार ओके है ना, तो 200 कर देंगे इसको। अगर मिल गया तो बोल देंगे ठीक है भाई 200, स्टेटस इज इक्वल टू HTTP ओके 200। तो रिस्पॉन्स में रिटर्न करेंगे स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस और HTTP _200 ओके।
ठीक है। और ये सारे स्टेटस हमको दिखेंगे वहाँ पे, शो के दिखाएंगे वहाँ पे हमको, तो ये हमको करना पड़ता है कुछ इस तरह से। बाय द वे आप स्टेटस ना भी यूज़ करें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने ट्राई किया, अगर मिल गया तो हमने क्या किया, हमने इसको सीरियलाइज़ कर दिया और स्टेटस भेज दिया। नहीं मिला तो हमने नॉट फाउंड को 404 कर दिया। तो ये तो तब की बात है कि अगर पी के प्रेजेंट नहीं है, पी के इज़ नॉट अ नन, नन नहीं है। और अगर नन है, मतलब अगर नन है तो सारा का सारा डेटा निकालना पड़ेगा मेरे को। तो मैं क्या बोलूँगा, टास्क इक्वल टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, सबको निकालना पड़ेगा। सबको मैंने निकाल लिया और हमको बेसिकली क्या करना है, अब सीरियलाइज़ करना है। एस इज़ इक्वल टू डू सीरियलाइज़र, और इसमें हम टास्क पास कर देंगे, डेटा इज़ इक्वल टू टास्क, डेटा इज़ इक्वल टू टास्क, ओके, टास्क डॉट डेटा। और हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ होती है मैनी इक्वल टू ट्रू, क्योंकि बहुत सारा आ रहा है इसलिए मैनी इक्वल टू ट्रू करेंगे। इसके बाद हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, आराम से रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एस का डेटा, और स्टेटस में क्या बोल देंगे कि फाउंड हो गया हमको। स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट HTTP 200 ओके, ठीक है, 200 ओके, कुछ इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये था गेट रिक्वेस्ट थी, ठीक है, ये था गेट फंक्शन जो कि हमने बना दिया है। ये चीज़ों को फाइंड करने में काम आएगा। अब देखो, एक ही फंक्शन से मैंने दोनों काम कर लिए। मैंने अपना प्राइमरी की वाला भी कर लिया, और प्राइमरी की नहीं होगी तब भी मैंने कर लिया, ठीक है। और ना मैंने यहाँ पे डेकोरेटर लगाया कोई, तो सारा का सारा काम ये खुद ना खुद कर देगा। अब बेसिकली हमको पोस्ट करने कोई चीज़ को, तो पोस्ट करने का सिंपल सा तरीका होता है, हम ऐसे लिखते हैं, आपको पता है, टू डू सीरियलाइजर में हम डेटा क्या लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ठीक है। और अगर ये वैलिड होता है, इफ़ एस डॉट इज़ वैलिड, तो हम इसको सेव कर देते हैं, एस डॉट सेव, ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब रिटर्न कर देंगे हम लोग रिस्पॉन्स, जो हमने सेव किया डेटा उसको, और इसका स्टेटस हम रखेंगे स्टेटस डॉट क्रिएटेड, एक स्टेटस होता है क्रिएटेड, स्टेटस डॉट 201 क्रिएटेड, मतलब डेटा क्रिएट हो चुका है। और अगर वैलिड नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स एस डॉट एरर्स, ठीक है। और स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस, एक एरर का कोई स्टेटस अगर मेरे को मिल जाए तो मैं वो रिटर्न कर दूँ। हाँ, या तो नॉट क्रिएटेड का अगर कुछ हो, एक्सेप्टेड, नो कंटेंट, आई एम यूज्ड, इसमें मैं तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। सर्वर एरर, हेल्पर फंक्शंस, ये क्लाइंट के एरर हैं, फॉरबिडन और लॉग्ड, बैड रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं इसको, 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। कंटेंट नॉट क्रिएटेड का होता है बैड, इसका हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। या मैं कुछ और सजेशन में अगर देख लूँ, मैं पार्शियल एम मूव, फाउंड, नॉट मॉडिफाइड, रिजर्व परमानेंट, पेमेंट रिक्वायर्ड, फॉरबिडन, मेथड नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेड कर सकते हैं वैसे हम लोग, ठीक है। ये कर देते हैं कि एक्सेप्ट नहीं हुआ यार आपका, जो आपका वैलिड नहीं है, इसीलिए तो एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट भी बन चुका है, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहे हैं, एस का एरर्स, ये पोस्ट के लिए। अब पुट के लिए, पुट का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको चीज़ों को क्या करना है, आपको अपडेट करना है। तो मैं बोलूँगा ट्राई करो कि आपको टास्क मिल जाए, जो भी आपको टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट आई डी इज इक्वल टू पी के से मिल रहा है ना, मान लो कि वो मिल जाए आपको, ट्राई करो। नहीं मिलता तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा रिस्पॉन्स, और इसमें डेटा क्या होगा आपका, इसमें आपका डेटा होगा, सॉरी डेटा नहीं यार, इसमें हम पास कर देंगे सिंपली नो डेटा फाउंड, ठीक है, नो डेटा फाउंड लिख देंगे। और स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, ठीक है, 404 नॉट फाउंड, ठीक है। मान लो मिल गया अगर, तो सीरियलाइज करना पड़ेगा, तो टू डू सीरियलाइजर, ठीक है। अब इसका इंस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंट इज इक्वल टू टास्क, और डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, मैंने आपको बताया था, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। अब अगर ये वैलिड है, इफ इट इज़ वैलिड, देन वट वी कैन सेव इट, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एस का डेटा, और स्टेटस में हम बोल देंगे स्टेटस डॉट क्रिएटेड वाला जो था 201 क्रिएटेड, ठीक है। और अगर ऐसा वैलिड नहीं हुआ हमारा, तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एस के एरर्स, जो भी हैं एस के एरर्स, और स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट एरर होगा कोई यार, अगर वैलिड नहीं है तो इनवैलिड का अगर कुछ मिल जाए मेरे को, तो खैर आप कुछ भी लगा सकते हो। इसमें मैं ये लगाया तो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं किया गया ये,
तो कुछ इस तरह से ये स्टेटस हमारा बेसिकली शो हो जाता है कभी उसको यूज़र को, ठीक है। अगर हम चाहें तो यूज़र को शो करवा सकते हैं अपने स्टेटस कि क्या स्टेटस है। तो ये हमारा गेट हो गया, ये हमारा पोस्ट हो गया, पुट हो गया। अब डिलीट की बात करनी है, हमको डिलीट बनाना है। तो डिलीट के लिए भी वही कि ट्राई करो कि आपको टास्क इज इक्वल टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ID इज इक्वल टू PK के हिसाब से आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो वो यही पास कर देंगे नो डेटा फाउंड वाला, रिटर्न रिस्पॉन्स नो डेटा फाउंड, ठीक है। अगर मिल गया हमको तो हमको सीरियलाइज़ करना पड़ेगा। सीरियलाइज़ करने का कोड यार कहाँ गया, ये रहा। S इज इक्वल टू डू सीरियलाइज़र, कुछ इस तरह से हम इसको सीरियलाइज़ कर देंगे। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैनी इक्वल टू ट्रू नहीं यार, क्योंकि एक ही डेटा ले रहे हैं, तो मैनी इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। सीरियलाइज़ हो गया। अगर ये हम बेसिकली कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं चीज़ों को। तो अगर डिलीट कर रहे हैं यार तो सीरियलाइज़ क्यों करना, मैं ये सोच रहा हूँ, है ना। अगर डिलीट करना तो टास्क डॉट डिलीट कर दो, सिंपल। और डिलीट करने के बाद हम रिटर्न कर सकते हैं रिस्पॉन्स डिलीटेड, और इसका स्टेटस इज इक्वल टू स्टेटस डॉट डिलीटेड का कुछ अगर है, ओके कर देते हैं इसको कि हो गया आपका काम जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो आपकी क्लास बन चुकी है काफ़ी बड़ी सी, और इसके अंदर कई सारे बन चुके हैं फंक्शंस, ठीक है। और आपको बस ये बात याद रखनी कि इसमें 3 चीज़ होती हैं, सेल्फ होता है, रिक्वेस्ट होती है, और एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट इज इक्वल टू नन। ये हम आगे देखेंगे कि इसको चेंजेस कैसे करते हैं इसमें हम। अभी के लिए आप लोग बस इतना समझो कि ये एक तरह का सफिक्स होता है और जो URL में लगता है। और आगे इसके बारे में हमको देखना है तो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे की वीडियोस में। इस वीडियो के लिए मैं अब ज़्यादा नहीं छोड़ रहा हूँ, इस पर ही ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब URLs बनाने मेरे को बेसिकली, तो मैं एक ऐसा पाथ बनाऊंगा जिसमें होगा कि टू डू को अगर आपने कॉल कर दिया ना, तो आप व्यूज़ के उस क्लास का नाम क्या था, उस क्लास का नाम था टू डू क्लास बेस्ड व्यू। तो मैं बोलूँगा अगर आपने टू डू को हिट कर दिया ना, तो टू डू क्लास बेस्ड व्यू को आप कॉल कर दो एज व्यू, ठीक है। एज व्यू का मतलब एज अ उसको फंक्शन टारगेट करो, ठीक है। और अगर ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपके टू डू के बाद आपने ना एक प्राइमरी की दे दी PK, तो आप व्यूज़ के टू डू क्लास बेस्ड व्यू को कॉल करो एज व्यू, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। एज व्यू का मतलब बस ये होता है कि उसको आप एज अ फंक्शन टारगेट करिए, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी। मेरे साथ इंटरनेट नहीं चल रहा है इस वक्त, यस इंटरनेट नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, वरना आपको दिखाता। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं रन, सबको सेव कर देते हैं। सारी चीज़ें हो चुकी हैं सेव। अब मैं इसको रन करता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। जैसे सर्वर को रन करूँगा मैं, मेरे एंड पॉइंट्स क्या है बेसिकली API/to-do, ठीक है। मेरे को टू डू पे जाना है, तो मैंने इसको खोल लिया, मेरा सर्वर हो चुका है स्टार्ट। अब मेरे को API पे जाना है। API पे जैसे मैं गया तो API पे अभी भी नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को टू डू पे जाना पड़ेगा। टू डू पे जैसे मैं गया, एंटर मैंने मारा, तो ऑब्जेक्ट सेज नो क्वेरी डेटा, मैंने कहीं डेटा लिख दिया शायद, जो कि मेरे को एक बार देखना पड़ेगा मैंने कहाँ डेटा लिख दिया। S इज इक्वल टू मैंने कहीं सीरियलाइजर में कहीं लिख दिया होगा। टास्क इज इक्वल टू गेट रिक्वेस्ट में मैंने कहीं लिख दिया शायद, ये रहा। डेटा की मेरे ख्याल ज़रूरत पड़ती नहीं है, डेटा की ज़रूरत सिर्फ पोस्ट में पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट में पड़ती है। बाकी उसके अलावा अपना ऐसा डेटा मत दें इसमें। तो एक बार अब देखता हूँ मैं इसको, मैंने टू डू पे हिट किया, टू डू पे हिट करती, अभी भी कहीं ना कहीं मैंने डेटा लिखा हुआ है जो कि मेरे को दे रहा है एरर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ये तो चलो ठीक है, ये तो मेरे को देना ही पड़ता है। इज़ वैलिड, तो सेव। पोस्ट तो बिल्कुल ठीक है। पुट की अगर बात करें हम लोग, तो हमने फेच कर लिया इसको, रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स। अगर सेव है तो इंस्टेंट इज इक्वल टू ये दिस। और डिलीट की बात करें तो भी ठीक है सारा। मैंने कहीं तो डेटा लिखा है, ऊपर देखता हूँ मैं एक बार। S इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। मैंने शायद एक गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, कि मैंने क्या किया है कि टास्क एक ले रहा हूँ मैं, तो मैंने इक्वल टू फॉल्स करके देख लेता हूँ मैं। रिटर्न मैंने कर दिया है रिस्पॉन्स नो डेटा फाउंड, एक बार मैंने इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे डेटा नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये डेटा को रिटर्न कर रहा है। इसी के साथ साथ हमने ऑल कर दिया। और टास्क डॉट डेटा नहीं होता यार, टास्क ही होता है मेरे ख्याल, हाँ
टास्क डॉट डेटा क्यों कर रहा हूँ मैं हर जगह? टास्क डॉट डेटा नहीं, सीरियलाइज़र में मैंने कर दी है गड़बड़। तो सीरियलाइज़र की गड़बड़ जो मैंने कर दी है उसको करना पड़ेगा मेरे को हटा। तो मैंने सबको हटा तो दिया है मेरे ख्याल। अब मैं देखता हूँ, अब मैंने एंटर मारा तो देखो अब आ चुका है। ठीक है, टास्क डॉट डेटा नहीं होता, सिर्फ डेटा पास करना होता है हमको सीरियलाइज़र के अंदर। टास्क वो तो एस डॉट डेटा होता है जो हमको रिटर्न करना होता है। तो ये गड़बड़ थी छोटी सी। अब देखो इसमें हमको सारे के सारे डेटा मिल रहे हैं। मान लो मैंने इसका 1 लिख दिया तो 1 का डेटा मिल गया मेरे को। 1 को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, 1 को मैं यहीं पे अपडेट भी कर सकता हूँ। सब कुछ मेरे पास एक ही जगह मिल जाता है। ठीक है, मान लो मैं 100 का डेटा ढूंढना चाहता हूँ, 100। तो 100 का क्या बोल रहा है, नो डेटा फाउंड। और ये देखो रिस्पॉन्स दे रहा है मेरे को, नॉट फाउंड का रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, नॉट फाउंड का ये क्या है, रिस्पॉन्स है। अब मान लो 1 पे गया मैं, 1 का क्या है, ये आईडी ये है, टाइटल ये है और ये है। अब इसको चेंज करना चाहते हैं आप, तो आप ऐसे जाएँ, आईडी आप चाहे खुद हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लर्न पाइथन की जगह मैं कर देता हूँ लर्न जेंगो DJANGO फ्रॉम फ्लाईडेक। ओके, और सीखना मैंने चालू कर दिया। पोस्ट मारता हूँ, जैसे ही मैंने पोस्ट मारा, पोस्ट गॉट 10 कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। एक दिक्कत आ गई यहाँ पे, देखता हूँ क्या दिक्कत क्या आई थी यार, मैं देखता हूँ एक बार। 1 पे गया मैंने इसको पेस्ट किया। मीडिया टाइप एप्लीकेशन डॉट जेसन, इसमें करते हैं शायद पुट। अच्छा ये पुट है, मेरे को चीज़ों को क्या करना है यार, अपडेट करना है, पोस्ट थोड़ी करना है। अपडेट करने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, लर्न जेंगो फ्रॉम फ्लाईडेक ये लिखता हूँ मैं, मेरे को क्योंकि चीज़ों को यार अपडेट करना है ना, तो इसलिए तो पुट करूँगा मैं। पुट करा, ये देखो हो चुकी है ना अपडेट। अब मान लो आपको कोई नया बनाना है, आपको मान लीजिए 6 पे ना एक और बनाना है, 6 पे, क्योंकि 4 तक बन चुका है। तो मैं 40 पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा 40 का मैं बनाता हूँ, 40 का ये हटा देता हूँ आईडी, और 40 में मैं बोलता हूँ कि डू एक्सरसाइज। ठीक है, जो कि मैंने अभी करी नहीं है, स्पेलिंग गलत होगी कोई नहीं। पोस्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एरर क्यों, क्योंकि यार आईडी के हिसाब से मेरे को शायद देना पड़ेगा उसको। आईडी इज इक्वल टू 5 के हिसाब से मेरे को देना पड़ेगा। लर्न क्या लिखूँ, लर्न लिखता हूँ Node.js। मैं इसको पोस्ट करता हूँ अगर, तो अब वो पोस्ट हो चुका है। मेरे को आईडी के हिसाब से देना पड़ेगी चीज़ों को। ठीक है, अब मान लो आपको कोई चीज़ को करनी है डिलीट, तो मैं लिखता हूँ 5। तो 5 का कोई डेटा है ही नहीं यहाँ पे, 5 का कोई डेटा नहीं था यहाँ पे, तो मैं 4 लिखता हूँ। अगर 4 का डेटा है, सारे डेटा मैं देखता हूँ एक बार। 1 3 4, 4 के बाद देखो सीधा 6 आ गया है ना, 4 के बाद सीधा 6 आ गया। तो मैं को 6 को डिलीट करने की कोशिश करूँ, तो मैं 6 पे जाता हूँ और ये रहा 6 का डिलीट ऑप्शन, डिलीट पे गया। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, येस आई वांट टू डिलीट। मैंने डिलीट किया तो HTTP उसका स्टेटस आया ओके और डिलीटेड। ठीक है, तो चीज़ें कुछ इस तरह से काम करती हैं क्लास बेस्ड व्यू में। और आपको पढ़ना तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं और आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। बेसिकली आपको नाम ना एकदम अच्छे से रखने हैं। नाम आपके ये होने चाहिए, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ठीक है, ये सारे आपके नाम होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका देखो कितना छोटा हो गया है आपका URL पैटर्न्स। आपको क्लास को टारगेट करना है एज व्यू, मतलब एज उसको फंक्शन आपको उसको देना पड़ेगा एज व्यू। कुछ इस तरह से आपको चीज़ों को करना है। और ये हमारा कोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है ऐसा करने पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोड को छोटा और हम कैसे कर सकते हैं, इससे भी छोटा आप लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।